बनाने में अब लाडली बहना जैसी योजना की केस स्टडी होनी चाहिए, 6 महीने के अंदर बनना और ढंग से इंप्लीमेंट होकर बिना किसी डिफेक्ट के खाते में पैसा पहुंच जाने। प्रशासनिक दक्षता का एक उत्तम उदाहरण मैं मानता हूं। अपने उन सभी सहयोगियों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं समाज के हर वर्ग का पेशा जैसा कानून हमने लागू किया, अनुसूचित जाति के कल्याण की भी कई योजनाएं बनाई। इन योजनाओं को बनाने में और लागू करवाने में जिनने सहयोग दिया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों को, क्योंकि उनके सहयोग के बिना मैं ठीक से काम नहीं कर पाता, उन सभी सहयोगियों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस काम में सीएम हाउस से लेकर और जिलों तक जो साथी मेरे साथ जुटे रहे, उनको मैं बारंबार धन्यवाद देता हूं। पत्रकार मित्रों, मैं आपको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपका सदैव सकारात्मक सहयोग प्रदेश के विकास में कोई रोशन में रहा। लेकिन इसके साथ 2 चीजों का उल्लेख मैं और करूंगा। एक, महिला सशक्तिकरण मेरे लिए वोट प्राप्ति का जरिया नहीं है, मेरी अंतरात्मा से लेती है। क्योंकि बचपन से मैंने बेटियों की अपने गांव में ही और बहनों की दुर्दशा देखी थी। बेटियां कोख में मारी जाती थी। उस पीड़ा ने जन्म दिया लाडली लक्ष्मी जैसी योजना को। उसके पहले भी कुछ पत्रकार जानते हैं, जब मैं कुछ नहीं था तभी मैं बेटियों की शादी करता था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी मुख्यमंत्री बनूंगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा दल है जो साधारण कार्यकर्ता को उठा के ले जाती है। मेरी कल्पना नहीं थी, लेकिन बनते ही लाडली लक्ष्मी, कन्या विवाह, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में हो, या गवर्नमेंट सर्विसेज में 35% तक रिजर्वेशन को पहुंचाना हो, या संपत्ति की खरीद में स्टाम्प शुल्क की कमी हो, या फिर लाडली बहना जैसी और संबल जैसी योजना। वो योजना बना के अपनी बहनों की जिंदगी में और बेटियों की जिंदगी में हम खुशी के पल ला पाए। और लाडली लक्ष्मी जैसी योजना से सैकड़ों परिवर्तन आया। वो केवल कागजी नहीं रही। और जब 2017 में मैंने आहार अनुदान योजना शुरू की थी बेगा भारिया शहरिया बहनों की, और जब पोषण का स्तर सुधरा, तो वो लाडली बहना की आधार अगर बनी तो वो योजना बनी। और उसके कारण भी बहनों की जिंदगी में जो परिवर्तन आए वो अद्भुत है। और दूसरा, आप देखेंगे खेती के क्षेत्र में केवल सिंचाई ने चमत्कार तो किया ही, लेकिन 0% ब्याज पे कर्जा देने से लेकर बोनस जैसी अवधारणा लाभकारी मूल्य देने के लिए हमने शुरू किए। और किसानों के लिए भी हम काफी काम कर पाए। गरीबों के लिए मैं एक योजना का नाम नहीं दूंगा, लेकिन अनेकों कल्याणकारी योजना है। और पिछला जो कार्यकाल अभी जो गुजरा है, ये तो कोविड के दौरान 2 साल तो कोविड रहा, 1.25 साल ही हम ढंग से काम कर पाए। और कोविड में भी मैं एक चीज मुझे रोमांचित करती है, जब मजदूर पैदल आ रहे थे अपने सर पे गठरियां रख के, तो मेरी अंतरात्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई मजदूर पैदल नहीं चलना चाहिए। वो कठिन समय था, बसें लगाना और लोग नियुक्त करना, कर्मचारी अधिकारी, लेकिन हमने मध्य प्रदेश की धरती पर फिर मजदूरों को पैदल नहीं चलने दिया। सीएम राज्य स्कूल में मानता हूं, अस्पताल में जब जैसी योजना ने, जब मैं भर्ती था कोविड में खुद, तो कई तरह के काम ऐसे हैं जो हम कर पाए। और आज एक संतोष के साथ एक अच्छी सरकार और अच्छा नेतृत्व पार्टी ने तय किया है, उनको सौंप के हम आगेंगे। हाँ, इतना लंबे कार्यकाल में अगर कोई चीज ऐसी हो गई हो मुझसे, मैं जनता से भी निवेदन कर रहा हूं, मन में कभी मेरे दुर्भावना नहीं रही। अगर कोई काम किए, फैसले किए भी तो कर्तव्य के भाव से किए, और वो फैसला लेने से कहीं किसी को तकलीफ पहुंची हो, जनता को, सहयोगियों को, साथियों को